चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, मेरी बात सुनो। अरे बात सुनो ना मेरी तो। क्या बात है? हैं? जब से देख रहा हूँ मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। क्या चक्कर है आपका? बताओ मुझे। हैं? आज तीतर के मुंह से कोयल के बोल निकल रहे हैं। बात कम, बेटा बेटा ज्यादा बज रहे हो आज आप। बोलो बोलो, तोते क्यों उड़े हुए हैं? चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। क्या बात है? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं है नानी जी की बंदूक जुए में हार के आगे हो? बोलो बोलो। नहीं नहीं, उससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई चिंटू बेटा। बचा लो, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने नहीं बचाया तो आत्महत्या करनी पड़ जाएगी, बता रहा हूँ। चिंटू बेटा कुछ करो ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे बोलोगे भी, हुआ क्या है? आज सुबह की बात है। पन्ना जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है ये हार? हाँ सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक काम करो ना, एक फोटो खींच दो ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। स्माइल। हार आना चाहिए, स्माइल तो कर रहा है यार, देख तो लो। हाँ आ गया। अच्छा सुनो, हम जरा जल्दी में है, बहुत जरूरी काम से जाना है, तो ये हार जरा आप संभाल दीजिए। हाँ, और ये याद रखना, जैसे राक्षस की जान तोते में होती है ना, हमारी भी जान इसी हार में है। आपको दे के जा रहे हैं जिम्मेदारी हम। हाँ तो हम तो जिम्मेदार हैं। हाँ तभी तो दे रहे हैं। अच्छा हम चलते हैं। हाँ संभाल देना। हाँ, हमारी जान इसमें है और हमारे अंदर कुछ नहीं। सही है। हाँ तो क्या बेटा, वो हार जो था वो खो गया। वो बेटे की जान। अजब गजब घर जमाई। हार खो दिया आपने? मतलब राक्षस की जान खो दी? कैसे? चिंटू बेटा वो तो क्या, हार रखने जा रहा था, इतनी देर में वो फोन आ गया मेरे दोस्त का, बोला कार लेके चलो घूमने चलते हैं। मैं हार रखना भूल गया, कार के चक्कर में निकल गया एकदम। अब वो जेब में हार नहीं है, वो हार कहीं गिर गया, पता नहीं कहाँ। जय श्री राम नाना जी, हो गया आपका काम। हाँ हो गया काम आपका, मैं बता रहा हूँ। अब नानी जी ना आपको छोड़ने वाली नहीं है, अपनी बंदूक से उड़ा देगी। तो आप एक काम करो, घर वालों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, सबसे मिल लो, टाइम हो गया। चिंटू बेटा क्यों दिल दहला रहे हो? अरे कुछ मदद करो हमारी, नहीं तो देखो नानी क्या हाल कर देगी। मैं कह रहा हूँ मेरी लाश रख लो तुम। लाश? अरे लाज रख लो होता है नाना जी। अरे एकदम में आएगी, हार मांगेगी, हार मिलेगा नहीं तो सीधा लाश बनाई देगी ना। मैं तो कह रहा हूँ लाश को बेच देगी, आंखें बिकवा देगी, किडनी बेच के सब पैसे वसूल लेगी हार के। तुम बचा लो ना बेटा, कुछ करो। ठीक है चलो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपको मैं आज आपकी निश्चित मौत से बचा लूंगा, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। 3 महीने तक आप मिठाई को हाथ नहीं लगाओगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। मैं तो मिठाई की फोटो भी नहीं देखूंगा। तुम तो जानते हो बेटा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी। शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म कर लो। मौत आपके सर पे डांस कर रही है, टाइम नहीं है आपके पास। आई बात समझ में? ऊपर वाले का नाम लेकर के ना, घर में जहां गए थे वहां जाकर के देख लो, क्या पता हार मिल जाए। मैं जाके नानी जी के कमरे में देखता हूँ, हो सकता है वहां गिर गया हो। चलो। सही है। कहाँ ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा। ये चिंटू बाबू क्या कर रहे हैं जमाए बाबू ऐसे? कुछ ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे? पर क्या ढूंढ रहे? अरे वही तो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं। कहीं ये नानी जी की वसीयत तो नहीं ढूंढ रहे? वसीयत? मालकिन को बतानी पड़ेगी ये बात। मैं एक काम करता हूँ, चिंटू बाबू को ये पूछ के आता हूँ कि वो सचमुच ही वसीयत ढूंढ रहे हैं क्या। जी, कुछ करने की जरूरत नहीं, जो पूछना है वो नानी जी खुद पूछे। राधे राधे बारबी डॉली, और कैसी हो आज? सब मौज में? मैं निकला हूँ खोजने हार। मेरा मतलब है हार वार दिखा है क्या आपने? घर में कहीं दिखाओ, आपको पड़ा हुआ मिलाओ।
हार देखा नहीं जाता चिंटू जी, हार तो देखी जाती है। वही तो देख रहे हैं हम। वो देखिए सामने, एक बेसहारा, लाचार, मजबूर सुहागन की हार, उसके विश्वास की हार, उसकी भावनाओं की हार, उसकी जिंदगी की हार, उसके कितनी कितनी, मेरा मतलब कितनी हार बता दी? ये बता दो, हार हार देखा है घर में किसी के पास, किसी के हाथ में कहीं पड़ा हुआ दिखाओ आपको हार? कौन से हार की बात कर रहे हैं चिंटू जी आप? हमने ऐसा हार नहीं देखा। नहीं देखा? कोई बात नहीं, लगी रहो। मेरा मतलब है बात को यहीं दबा दो। आप जिस काम पे लगी हुई थी ना, टीवी देखने में, देखो। राधे राधे। राधे राधे। पागलों का खानदान है ये कौन से हार की बात कर रहे थे चिंटू जी? कहाँ से आया इनके पास हार? और अगर ये हमारे लिए नहीं लाए थे तो किसके लिए लाए थे? कहीं ये सुहागन के गले का हार तो नहीं? 2 मांग, 1 सिंदूर। कहीं चिंटू जी की जिंदगी में कोई सहेली सौतन बनकर तो नहीं आ गई? हे भगवान, ये हमारी शादीशुदा जिंदगी की हार तो नहीं? नहीं, नहीं। क्या चिंटू हमारे कमरे की तलाशी ले रहा था? मगर क्यों? अब नानी जी वो तो पता नहीं कि क्यों ले रहे थे, बट वो कुछ पागलों की तरह ना पूरे कमरे में ढूंढ रहे थे। अब बड़ेलाल जी भी वहां थे। अब बड़ेलाल जी ने अपनी आंखों से देखा है ना बड़ेलाल जी? हाँ मालकिन, जमाई बाबू एकदम सही कर रहे हैं। चिंटू बाबू इस रूम में ढूंढ तो कुछ रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। अरे उसकी ये हिम्मत कि वो हमसे बिना पूछे हमारे कमरे में घुस आए और ढूंढे। मगर क्या ढूंढ रहा था? अब नानी जी हो सकता है कि आपकी वसीयत ढूंढ रहा हो। क्या? हाँ मतलब हो सकता है ना। अब नानी जी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आपने अपने वकील को फोन किया था अपनी वसीयत के लिए, तो साड़ू भाई उसके बारे में बात कर रहे थे। अब बहुत जिज्ञासु थे जानने के लिए कि आपने उस वसीयत में क्या लिखा है। बस साड़ू भाई ने मुझसे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरा अनुमान है, मतलब हो सकता है ना नानी जी। अरे भाई हमारी वसीयत है, हम जो चाहे लिखे। 1 मिनट। हमारी वसीयत तो सही सलामत है, फिर क्या देख रहा था ये चिंटू चौटाला? कहाँ है ये चिंटू चौटाला? मिला क्या? नहीं मिला? आपको मिला क्या? नहीं मिला। अरे सब जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, हार कहीं नहीं मिला। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नानी आएगी तो बस तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मरा मुंह? हाँ, नहीं तो क्या, आएगी, हार पूछेगी, हार नहीं मिलेगा, गोली मार देगी तो मरा मुंह देखोगे ना। देखो नाना जी, हार घर में तो है नहीं। आप थोड़ा सा ना याद करने की कोशिश करो। घर से निकल के बाहर कहीं गए थे आप? हैं, वहां तो नहीं छोड़ा है? अब गए थे, हर जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, हार कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला का क्या मतलब है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया हार को। अब तो आसमान में जाने का टाइम आ गया। तुम्हारी नानी किसी वक्त भी आती होगी बेटा। आती होगी नहीं नाना जी, आ रही है। कौन? मालकिन नाना जी। क्या हो गया? बड़े लाल काले सांप कहीं के जब भी मुंह खोलेगा जहर ही उगलेगा। देखियो, बुजुर्ग आदमी को झटका लगवा दिया बिना बात में। चाचा के पानी लेके नाना जी के लिए चलो जल्दी। हाँ आते आते। मालकिन जी का नाम सुनते ही चक्कर आ गया। क्या होगा? कोई बात नहीं। अरे जमाई बाबू क्या कर रहे हो? गुदगुदी क्यों कर रहे हो? सांप को भी गुदगुदी होती है। हट! अरे जमाई बाबू ढूंढ क्या रहे हो? तेरी मौत। क्या बात कर रहे हो जमाई बाबू? मौत कोई पतीले में होती है? पतीले से मौत तो होती है बेवकूफ आदमी।
डांट दिया आपने। अरे जमाई बाबू अरे जमाई बाबू, अरे जमाई बाबू, ये जुए ढूंढने का समय है क्या? अरे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तू मेरी सहेली है, सहेली है तू मेरी, हैं? घूम घूम, नाच सांप नाच, नाच। हाँ, तू मेरी सहेली है जो मैं तुझे को नाच मैं कर रहा हूँ। सहेली है तू मेरी, हैं? जो मैं तेरी जुए देखूं अपनी गोद में बैठा करके तेल लगाऊंगा तेरी टांट में, हैं? बेवकूफ आदमी, टापू खेलूं तेरे साथ जाके मैं। रुक कैसे गया तू? क्या कर रहा है तू, हैं? जो कर रहा था वो कर चुपचाप, समझ में आई बात? कुछ पढ़ा तो नहीं मिला तुझे? मिला ना? क्या? 10 का नोट, नाना जी का। तुझे कैसे पता नाना जी का है वो? क्या बात कर रहे हो जमाई बाबू, इस घर में फटा 10 का नोट नाना जी के अलावा और कौन संभाल के रख सकता है? बोलता हूँ अभी नाना जी को जाके, कैसे उनकी फजियत कर रहा है तू, हैं? खाना बना चल चुपचाप, दाल बना रहा है ना, बना चल। नहीं, लौकी बना रहा हूँ। लौकी? साले किसी दिन ना तेरी जिल्ली उतारूंगा मैं, हॉकी मार मार के, समझ गया? सांप लग जा यहाँ पे काम में, समझ गया तू? गजब गजब घर जमाई। चिंटू चौटाला, हमें पता चला है कि तुम बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में गए थे और हमारे कमरे की तलाशी ली। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये सब करने की? किस सांप के बच्चे ने बताया आपको? पहले अमेरिका वाले ने, मेरा मतलब है कृष्णा जमाई जी ने बताया। और उसके बाद दोनों ने मिलकर बताया नानी जी को। पर सही बात नानी जी को किसी ने नहीं बताई कि मैं कमरे में क्यों गया था। नानी जी ये देखो, बांधे हुए पड़े सुबह से, तबीयत खराब हो गई है इनकी। इनके लिए दवाई ढूंढने गया था आपके कमरे में। पर इनकी तबीयत तो, हाँ क्या इनकी तबीयत? इनकी तबीयत क्या? बोल बोल, उगल जहर। पर इनकी तबीयत तो हमारे सामने अभी थोड़ी देर पहले खराब हुई है, और आप 1 घंटे पहले मालकिन जी के कमरे में गए थे। ऐसे कैसे? अबे ओ, काले कमांडो हैं? एक आदमी की दिन में 2 बार तबीयत खराब नहीं हो सकती? बोल, हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, हो सकती है, हो सकती नहीं है, हो सकती है? हो सकती है, हो ये सकती है। क्या कर रहे हो? अब कैसी है आपकी तबीयत? अभी कुछ फर्क है, थोड़ा ठीक है। अच्छा, देखा, हमने कहा था ना कि कोई वजह होगी जो ये हमारे कमरे में गया था। हाँ? अच्छा, तबीयत ठीक है तो अब बता दीजिए कि वो हार कहाँ है? कन्ना जी, हमने आपसे कुछ कहा तो घूट के बताइए ना, कहाँ गया वो हार? हार वो संभाल के रखा, संभाल के रख दिया है, संभाल के दे देंगे ना। ठीक है, संभाल के रखिए, क्योंकि कल हमें एक बहुत जरूरी शादी में जाना है और बहुत कीमती हार है, वही पहन के जाएंगे हम। और अगर नहीं मिला ना हमको हार, सोच लीजिएगा, वरना क्या? वरना बड़े लाल। समझ गया मालकिन, हम आपकी बंदूक अभी लेकर आते हैं। ऐसे बंदूक क्यों? हार तो कल चाहिए ना। बंदूक की सफाई तो आज ही करनी पड़ेगी ना। चलो बड़े लाल। जी मालकिन। चिंटू बेटा, अर्थी कलश का सामान लेके आ जाओ, और सामान लाना पांडे से 500 रुपए लेने, इसी बहाने निकल आएंगे पैसे। और देखो बेटा, हार जरूर लेके आना, क्योंकि जगदम्बे को हार दे नहीं पाएंगे, जो तुम हार लेके आओगे मुझे पहनाने के काम आएंगे। ये देखे नानी जी अब तो एक ही रास्ता बचा है। अब कोई रास्ता कौन सा बचा बेटा? वो नानी जी के हार पहने हुए फोटो खींची थी ना आपने? कहाँ है वो फोटो? ये 2-2 मिनट में आवाज चली जाती है आपकी। फोन में फोन। फोन कहाँ है? बिल्कुल ऐसा सेम टू सेम बन जाएगा। मैं हूं ना। अच्छा, तो तू है वो शाहरुख खान। कितने का बनेगा ये बता। 50। वो बेटे जान, बहुत से नाना जी, लॉटरी लग गई आपकी। आपकी जान की कीमत ओनली 50 है। फटाफट देके सुलटाओ मामले को। दो 50 रुपए की बात है, करो। 50,000 भाई साहब। प्योर गोल्ड का बनेगा
और वो भी इतने कम समय में बना के दे रहा हूँ। 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। हाँ, ज्यादा दे दो तो वो आपकी श्रद्धा है? हाँ, और ना दो तो मैं तो हूं ना। चिंटू बेटा 1 मिनट इधर आओ। इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? तो मेरे पास कौन से धरे हैं? झूठ बोलते हुए ना तुम बहुत क्यूट लगते हो। और आप राक्षस लगते हो, माँ कसम। कहाँ गाड़ के रखे हैं? कौन से खड्डे में गाड़ के रखे हैं वो जो कमीशन के पैसे लेते घूमते हो आप सबसे हैं? अरे कम से कम अब तो निकाल लो, जान पे बनी हुई है, छाती पे रख के ले जाओगे क्या उन्हें? अरे जमुना मैया की कसम खिला लो, हमारे पास पैसे नहीं है, सब जुए में चले गए। बड़े हैं, 20-25 हजार हैं, कुछ करो ना। देखो देखो देखो, मतलब निकालना है तो कैसे फूल झड़ रहे हैं मुंह से हैं? गंगा मैया निकल रही है मुंह से, शहद वाली वो भी। और मतलब ना हो तो काले कुएं का काला पानी। खैर छोड़ो, देता हूँ मैं आपको पैसे, पर एक बात याद रखना, जो ये बचे हुए पैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये उधार दे रहा हूँ, पाई ले लूंगा वापस इसकी। हाँ तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, मतलब कर दी तो कर दी। हाँ तो भाई साहब, हम आपको पूरे 50 दे देंगे, पर कल तक सेम टू सेम ये जो फोटो देख रहे हो ना फोन में हार की, सेम टू सेम ऐसा हार बना के तैयार करके हमें दो। आई बात समझ में? और थोड़ा सा भी हार इधर से उधर हुआ ना, पैसे उधार समझना। कल हार चाहिए। मिल जाएगा। सही है, सही है। क्या कर रहे हो? गजब गजब घर जमाई। हेलो, आ गया जगदम्बे, तुम्हारा हार आ गया। लो इसको पकड़ो, मेरी जान छोड़ दो। मेरा मतलब है जान से संभाल के रखा था ना, इसलिए इसको रख लो, जान छोड़ दो। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वो वाला हार नहीं है? सुनार को बुलाओ। यही करोगे क्या? वो देखो नाना जी, जहरीले सांप को दांत और बंदूक ऐसे चमका रहा है जैसे आज इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। मैं बता रहा हूँ, किस दिन इस जहरीले सांप की ना ऐसी झिल्ली उतारूंगा, इसके बाप दादा याद करेंगे। चिंटू बेटा, हम तो गंगा में उतर जाते हैं, ना कोई दोस्त रहेगा ना दुश्मन रहेगा। नाना जी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आपसे माफी मांगू या फिर आपकी आत्मा से, जो थोड़ी देर में आपका शरीर छोड़ देगी। देखो अब एक ही रास्ता बचा है, नानी जी से सच्चाई बता दो सारी। सही कह रहे हो जगदम्बे। 1 मिनट, बाद में। जगदम्बे मेरी बात तो सुनो। अरे बाद में सुन लेंगे। हाँ ब्रजलाल जी, कहिए। शुद्ध सोना है जी। हार तो बिल्कुल असली है, लेकिन ये हार वो नहीं जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी। क्या कर रही हो? नानी जी देखो, मेरी बात सुनो पहले आप। एक सेकंड बात सुन लो। हार तो नाना जी से ही खोया है, लेकिन ईमानदारी देखो इनकी, अपनी सारी जमा पूंजी लगा के ना आपके लिए दोबारा से नया सोने का, असली सोने का हार बनवाया इन्होंने। बख्श तो नानी जी, देखो आपके सुहाग हैं, आपके माथे का सिंदूर है, देखो कितने प्यारे ईमानदार आदमी हैं, देखो। वाह चिंटू जमाई, खूब ड्यूटी निभाई। मानना पड़ेगा, चंट तो बहुत हो, लेकिन बेटा हम भी नानी है तुम्हारी। वो क्या है ना कि हमारी दुकान पर एक ग्राहक आई जिसने 500 रुपए का एक हार पहना हुआ था। भाई हमें डिजाइन बड़ा पसंद आया, हमने उसको 500 रुपए दिए और हार ले लिया, ये सोचकर कि वैसे ही हार हम अपने सुनार से बनवा लेंगे। जगदम्बे वो हार नकली था, 500 रुपए का। जी, हमने आपको संभालने के लिए दिया था,
आपसे वो हार खो गया है, हमें तभी पता चल गया जब हमने हार मांगा और आप ततम फपम करने लगे। हाँ, और ये चिंटू चौटाला, इसने आपका खूब साथ दिया। तो हमने सोचा क्यों नहीं दोनों चालबाजों की फिरकी ली जाए। लेकिन एक बात है, हमारे इस नाटक का नतीजा बहुत अच्छा मिला। पहली बार जिंदगी में हमारे पतिदेव ने हमको असली सोने का हार तोहफे में दे दिया। उसके लिए बहुत थैंक यू है पन्ना जी। वाह, बहुत सही नानी जी, कमाल कर दिया आपने तो। पहली बार चिंटू चौटाला पे कोई भारी पड़ा है। वैसे एक बात तो है नानी जी, मुझसे कोई जीत सकता है तो वो आप हो। इस हार के ऊपर ऐसे 10 हार कुर्बान। नाना जी, अब तो राधे राधे बोल दो, दूसरा जीवन मिला है। जगदम्बे तुम बहुत नटखट हो। तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी, साथ में जमा पूंजी भी। ऐसे ही है। नानी जी की जय हो। ओहो साडू भाई, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, अब तो बोलो, नानी जी के लिए बोलना है। राधे राधे। अजब गजब